गोकर्ण और धुंधकारी दोनों बड़े हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारित महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गया और धुंधकारी खली निकल गया। शराब पीबे, जुआ खेलवे, पड़ोसियों को मारवे, आसपास में खूब लड़ाई करवे, आपस में खूब लड़वे, जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाए लड़वे। एक दिन पिता ने समझाया, बेटा ऐसा अनर्गल मत कर, तू शराब पीता है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद। गुस्सा में आकर के धुंधकारी ने अपने ही पिता की खूब पिटाई कर डाली। इतनी पिटाई, इतनी पिटाई, इतनी पिटाई, जिसकी कोई सीमा नहीं, भयंकर मारा। पिता को बड़ा भारी कष्ट हुआ, भैया ऐसी कैसी संतान, मार मार करके हाड़ सुखा दिया। पिताजी मरने के लिए जाने लगे। जैसे ही पिताजी मरने के लिए जाने लगे, तुरंत गोकर्ण ने रोका। रुको पिताजी, 1 मिनट रुक जाओ, फिर आपको जो दिखे वो करना। पिताजी बोले, अब क्या रुक जाएं, खुद के बालक ने ही मारा है, अब कहां रुक जाएं। जब इतनी बातों को सुना तो गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण गीता समझाई। गोकर्ण ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, संसार में कौन किसका है? आप लोग बताओ, संसार में कोई किसी का है? बताइए, है कोई किसी का? तुम मरने लगो और तुम अपने लड़का से कहना, बेटा हम मर रहे थे भी सेल्फास खा ले, हम अपने आप से मर रहे थे, हमारे संगे चल। चलेगा क्या? वो कहे, अम्मा तुम्हें तो ढड़क नहीं है, हमें काहे का मार रही। हाँ, सही बात है, आप लोग हंसते हो, सही नहीं है? कोई किसी के साथ नहीं मर सकता। और सुन लो, कमा कमा के मत मर जाओ। धोखे से अगर कोरोना आ गो, कोरोना में मरे तो पोखरियन में डाल दे कोई तुम्हें। गंगा जी को नहीं ले जा रहा हो, जितने कोरोना में सरके हुए पोखरियन में डरे, पड़ा पड़िया मार रहे उनकी हाड़न में लाते। हाँ, सही बात है। अब को बताओ, तुम्हारे गए थे इलाहाबाद, को नहीं जा सकत कोरोना के टाइम, 6 महीना को नहीं जा पाओ, और जो गो सुते लठ बजे सूदो होगो। गोकर्ण ने भी पिता को समझाया, पिताजी आप किसके पीछे पड़े? अरे बोले, वो मेरी संतान है। अच्छा, बोले पिताजी एक बात बताओ, पिछले जन्म में आपकी कितनी संतान थी? अरे बोले, अब क्या पता पिछले जन्म में कितनी थी। अच्छा, बोले पिताजी ये बताओ, इस जन्म में मरने के बाद कितनी संतानों का आपको ध्यान रहेगा? बोले, मरने के बाद क्या पता कौन किसकी संतान है। फिर बोले, पिताजी आप इस दुनिया को चला रहे, जो आप इतने चिंता में हो, आपके बालक ने बुरे कर्म किए, वो अपने कर्म को भरेगा, लेकिन क्या आप अपनी मृत्यु दोष करवा करके, क्या आप अपने प्राणों को त्याग करके, क्या आप मर के ये साबित करना चाहते कि आप निर्दयी की तरह मर गए? जाइए वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण का भजन कीजिए। चल रे हंसा अमर लोक, यहां कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा। भैया आत्मदेव शास्त्री भगवान के चरणों में पहुंच गए। भक्त कहता है, जो कहीं नहीं मिला वो आपके दरवाजे पर मिला, जो कृपा कहीं नहीं हुई वो आपके दरवाजे पर हुई। सुखदेव बाबा भी कहते हैं, सूत जी महाराज भी कहते हैं, धुंधकारी पापी निकला, देहे सीमान से रुद्रिम भीमतिम तेजत्वम, जाया सुताद सुसदा ममताम में मुंचो, पश्यान सम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। धुंधकारी अपने पाप में ग्रसित हो गया, पिताजी को नहीं रहना था, वो घर को छोड़ करके चले गए, वृंदावन में जाकर के बैठ गए। आप तो भैया धुंधकारी ने इतना पाप करना शुरू किया, इतना पाप करना शुरू किया जिसकी कोई सीमा नहीं। 5 वेश्याओं को धुंधकारी ने अपने घर में शरण दी। जब 5 वेश्याओं को धुंधकारी ने अपने घर पे बैठाला, तब तो प्यारे कहा जाता 5 वेश्याओं को बैठाने के। अब देखो, वेश्या को तो पालोगे तो उसको तो कुछ चाहिए, पत्नी तो है नहीं जो दुख सुख में तुम्हारा साथ दे दे। आप दुनिया में कितना भी कुछ कर लो,
दुनिया में आप कुछ भी कर लो, लेकिन अंतिम समय में अगर आपका कोई साथ देगा तो वो है जीवन साथी, इसके अलावा आपको कोई साथ नहीं देगा। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को पाला, और जब धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को पाला तब तो प्यारे कहा जाता है 5-5 वेश्याओं के पालने के तत्पश्चात ही, अब ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे बनी रहे, कुछ व्यवस्था तो चाहिए ना वेश्याओं को, उन्हें तो रोज के पैसा चाहिए तो रहेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। वेश्याओं ने रहना प्रारंभ कर दिया, और जब वेश्याओं ने रहना प्रारंभ किया तब तो प्यारे कहा जाता है वेश्याओं के रहने के बाद, वेश्याओं के प्रारंभ करने के बाद धुंधकारी ने घर घर में चोरी करना शुरू कर दिया। जितना भी माल पानी लावे चोरी करके लावे, और जैसे ही लेकर के आवे सो पूरा माल पानी वेश्याओं को दे डालवे। अच्छा, अब चोरी भी कितने दिन करे? ऐसा तो है नहीं कि रोज चोरी करे और रोज सोने के हार बन के आ जाए। आदमी पूरे जिंदगी की कमाई रखता है, एक बार उठ जाए तो भैया वो भी सावधान। इसने नगर में हर जगह चोरी कर डाली, और जब इसने सारे नगर में चोरी कर डाली तब तो कहा जाता अंतिम बेला में, अंतिम समय में ये कहां पहुंच गया? अंतिम बेला में इसने एक दिन क्या किया कि राजा के घर में ही चोरी कर डाली। अब भैया राजा तो राजा है, राजा के घर में चोरी करोगे तो पिट पिट के लाल पड़ जाओगे, वो तो आज नहीं तो कल पता चला लेगा। अब हुआ क्या? वेश्याओं ने मन में विचार किया, ये तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल इसकी खूब पिटाई होगी, आज नहीं तो कल ये खूब पिटेगा, ये तो मरेगा ही और उसके साथ हम भी मर जाएंगे। अब इसको बाद में भी मरना या पहले मरना? एक काम करते हैं, इसका रात्रि के समय में गला घोंट करके इसको मार डालते हैं। वेश्याओं ने मन में विचार कर लिया है। बताओ साहब, जिसके लिए कमा रहा, जिसके लिए माता पिता को छोड़ा, जिसके लिए पूरे संसार से बुराई सोची और जिसके लिए चोरी कर करके लाया, वही वेश्याएं इसको मारने का प्लानिंग तैयार कर रही हैं। यह संसार है, यहां दिल से, यहां आत्मा से अगर किसी से आपको प्रेम करना है तो बाकी बिहारी लाल से करिए, किसी से मत करिए। मरने के बाद भी आपका, मरने से पहले भी आपका, दूसरे जन्म में भी आपका, चाहे पशु की योनि मिल जाए, चाहे जीव की योनि मिल जाए, चाहे जंतु की योनि मिल जाए, आपका हर जन्म आपका, हर समय आपका, हर क्षण आपका, एक एक मिनट अगर आपका कोई साथ दे सकता है तो वो है ईश्वर। अब आप बताओ, अच्छा अगले जन्म में कोनो कुत्ता बन गो, कोनो बिलरिया बन गई, फिर क्या करो? कौन किसका साथ देगा? विचार करिए। अब एक आध कोनो डोगी आ जाए अपन तुरंत भगाएं, हट हट हट, भगाएंगे कि नहीं? बैठने नहीं देंगे। अब सोच लो, आप लोग कथा ना सुनी हो, अगले जन्म में ये स्थिति आपकी हो गई, फिर अब ये मत कहना महाराज जी गांव को कुत्ता कुतिया बना रहे। एक भावे जावी है, नहीं तो शाम के 1 पॉइंट जो ठाड़ो हो जाए। विचार करिए। गांव में बहुत समर के बोल ले आओ, शहर में चाहे जैसे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में तो इतने को चीना को पहाड़ बन जात। विचार करिए, जो जीव इस कलकाल में घूम रहे हैं वो तो जीव है ना, भले कोई गाय है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, हम हैं, उसमें भी तो जान है ना। उसने ऐसे क्या बुरे कर्म किए कि उसको दूसरे जन्म में ये योनि मिल गई। और देखो भैया, एक बात कह लें, कितने पढ़े लिखे हो जाओ, कितने इंग्लिश पढ़ ले हो, कितना इंग्लिश में बात करना, और चाहे विदेश के भी आ जाए, लेकिन बोलना है एक दिन तुम्हें हिंदी पड़ेगी। अब विदेश का कोई अंग्रेज आ जाए अपने गांव में, उसको कुत्ता मारने के लिए दौड़े और कुत्ता से कहे नो 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 नो, कहा तो वो तो खा ही दे। अंत में कुत्ता से ये कहना पड़ेगा हट हट हट, कहना पड़ेगा कि नहीं? कहने हट हट। इसी प्रकार से हमें सत्कर्म अच्छे करना चाहिए। धुंधकारी को वेश्याओं ने गला घोंट करके, रस्सी घोंट करके मार डाला, धुंधकारी मर गया। जब साहब धुंधकारी मर गया तो वो प्रेत बन गया। अब कौन सा अच्छा बनता?
प्रेत बन गया। जब धुंधकारी प्रेत बन गया तो कहा जाता है धुंधकारी के प्रेत बनने के तत्पश्चात ही अब धुंधकारी तड़पने लगा, यहां भागे वहां भागे, इससे बात करे उससे बात करे, इस जगह जाए उस जगह जाए। अब प्रेत तो प्रेत ही है, भटकेगा। जितने अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं सब प्रेत बन जाते हैं। जितनी माताएं नहीं कछु आजकल की बंगन में बहुत अच्छो नियम चल गो, आदमी से लड़ाई भाई तुरंत दौड़ करके दवा खाने के लिए दौड़ेंगी, आज ही मर जे गड़ पड़ जे तुरंत जे जेल। फिर याद आयो तई बाप, अब बताओ इतनी मूर्ख तो है, तुम दवाई खा लो तुम मर जाओ, वो जेल काहे खाजे, वो जेल जैसो 2-4 महीना में होगी जमानत हो जाए। तुम्हारे बताइए बाप 2-4 लाख रुपया लेके जमानत करवा डाले और खुद मर जाए। आज अब हद हो गई, अब हमें जीने ही नहीं है, आज हम फांसी लगा के मर भी। जब फांसी लगा के तुम मर जाओ को दूसरो ब्याह हो जाए और तुम प्रेत बनी बनी देखो कि देख जा डायन आ गई हमारे घर में दूसरी। अब बताओ फिर क्या कर लो। ऐसे तो तुम आदमी को दबा सकती है, मेरी बात सुन। और जब प्रेत बन जाओ सो क्या करो तुम दबा के, तुम तो प्रेत बनी बैठी नो एक आध नीम के पेड़े में और देखा तो रहो। हाँ बताओ, ये तो है नहीं लठिया उठा के मारने लगो, वो आदमी के मजा हो जाए दूसरों ब्याह को भाड़ में जा खूब ने आओ करती ठीक मर गई, तुम्हें क्या फायदा। सच कह रहे गलत कह रहे, आपको क्या फायदा। मान लो आपने फांसी लगा के मर गई, क्या फायदा है बताओ। कहो हट कहो हट, भगाओ भगाओ भगाओ। देखो हमने कहा कितो इंग्लिश सीखी हो लेकर करने जाइए हट हट। धुंधकारी भी मर गया, प्रेत बन गया। कहो जल्दी कहो हट। अच्छा भगवान ने भी कितनी जल्दी व्यवस्था करी, देखो तुरंत बुलाया। देखो पीछे देखो, देखो जिसकी चर्चा हो रही थी वो ही आ गया। देखो वो पूंछ भी हिला रहा हूं। हाँ? गांव को आदमी सबसे ज्यादा 2 चीज पे महत्वता दे, नाती हो जाए डीजे मंगा के पकड़ नचे और दारू पी के नचे, और इतनी दारू पी ले कि रात के टाइम नाली में डरोरे, और नाली में जब गिरे सू के जान स्विमिंग पूल में डरे। जो जो कुत्ता पूछ ला रहा हो जे ऐसे ऐसे जो कुत्ता जाके उनको भी, अच्छा कुत्ता भी नाली में बैठा था, अच्छा ऊके घर में कोई और बैठ जाए सो इनकी छाती पे बैठ जाए और पूछ लाए सो इनके मुंह में घले वा पूछ सो इनके जान मखबल के गद्दे पे लेटे। हाँ हाँ हाँ, पूरी रात भर वो पूछ लाए, पूरी जान इनके जान मखबल के गद्दे में लेटे। 2-4 लोग मेरे पैरों को दबा रहे हैं। मुंसा ने जब पतो पड़े, जब नाली बसाए, ओ भगवान नाली में डरे तो तुरंत पे हट। इसलिए नशा करना है तो भगवान का करूं। धुंधकारी प्रेत योनि को पहुंच गया, भाई ने उसका श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद धुंधकारी नहीं तरा। अब श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी क्यों नहीं तरा? क्योंकि धुंधकारी दूसरे कुल का था और गोकर्ण जी ने किसी दूसरे कुल का श्राद्ध कर डाला। गोकर्ण जी महाराज श्राद्ध करके लौट करके आ गए, आकर के बढ़िया विराजमान हो गए। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज विराजे तो धुंधकारी तो प्रेत बना हुआ उसी घर में डला था। कभी ये गाय बने, कभी ये भैंस बने, कभी ये बैल बन जाए। अनेक स्वरूपों को दृष्टिकोण करे, एक से एक स्वरूपों को बनाए। आहा हा महाराज, जब एक से एक स्वरूपों को बनाए तब तो कहा जाता है। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज लेटे थे, सामने ये कभी प्रेत बन रहा कभी गाय बन रहा। इसको देख करके गोकर्ण जी महाराज को बड़ी तेज गुस्सा आई और ने तुरंत जल को पड़ करके इसके मुख और मंडल पर मारा और तुरंत धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। पूछा भैया कौन हो तुम? तुरंत धुंधकारी ने बता दिया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखिये ने दोषिण
ब्रह्म तुम नाशितम मया। भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि। और मेरा नाम क्या है? धुंधकारी ते नाम तहा। फिर हुआ क्या? सुखिए ने वदोसेण ब्रह्म तुम नासितम मया। भैया मैं तरा नहीं, मैं बड़ा परेशान हूं। गोकर्ण ने पूछा भैया तेरी तो मैंने जाकर के गया मैं शरात कर डाली, फिर काहे नहीं तरा? अरे भैया मुझे तरन तारन नहीं हुई, मैंने अपने माता पिता की पिटाई करी, उनको मारा, मैं तरा नहीं। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिसके करने से मुझे संपूर्ण गति की प्राप्ति होवे। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है प्यारे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया अब जब तू कहता है तो एक काम कर, सुबह हो जान दे। जब सुबह होगी तब मैं तेरे लिए कछु ना कछु उपाय करता हूं। सुबह जब हुई तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य का मार्ग रोक दिया और सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतामृतम, भागवत जी की कथा को सुनाओ। अच्छा पहले के जमाने में भागवत तो चलती नहीं थी, आज के जमाने में तो भागवत होती, श्रोताओं की कमी है। पहले के जमाने में आदमी सुनवे खातर सत्य, और आज के जमाने में कितौ साजो टेंट लगवा लो, कितौ अच्छी बैरिकेडिंग लगवा लो, कछु कर लो, सुनने वालों को नहीं। अब देखो अगर कथा ना सुनाए तो तुम्हारे फांसी लगा दो, हैं? तुम्हारे को अच्छी कथा नहीं सुना और बेथा ना सुनाए, देखो माताएं कैसी बैठी चिंता में बैठी, हाय राम कैसी कथा सुना रहा, कहाँ का धुंधकारी, कैसा धुंधकारी, हमें का लेन देन धुंधकारी से, चुटकुला कहते ही नहीं है कछु। हाँ? और बीच में फंसे हम, इताएं गिरो तो कुआ और नाएं गिरो तो खाई। और अंत में ये कड़वा सत्य है, कितना भी आप यहां से वहां घूम लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपको अपने जीवन को सार्थक करना है तो एक बार भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। अगर मरने से पहले नहीं सुनोगे तो मरने के बाद घर वाले जरूर सुनाएंगे, गरुड़ पुराण बैठा देंगे। एक बार भगवान को स्वीकार जरूर करना पड़ेगा, यह सत्य है। धुंधकारी ने इतने बड़े पाप किए, मरने से पहले भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन मरने के बाद धुंधकारी को भगवान को पाना पड़ा। साहब धुंधकारी को भगवान के पास जाना पड़ा। और गोकर्ण जी धन्य है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मैं प्रार्थना करूं मंच के माध्यम से, अगर आपका पूत कपूत है तो आपको बर्बाद कर देगा, और अगर आपका पूत सपूत है तो आपको आबाद कर देगा। कपूत निकला धुंधकारी और पूत निकला गोकर्ण। अगर गोकर्ण जी महाराज ना होते तो धुंधकारी ताउम्र आज भी प्रेत बन करके घूम रहा होता। बोलो सही बात है कि गलत है, सत्य है कि नहीं? अगर मान लो गोकर्ण जी महाराज पूरी कथा को नहीं सुनाते तो क्या धुंधकारी को पूर्ण कथा सुनने का फायदा मिलता? जीवन में कभी नहीं मिलता। गोकर्ण जी महाराज ने बैठ करके 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान होकर के गोकर्ण जी महाराज ने पूर्ण कथा को धुंधकारी को सुनाया। भैया और जब पूर्ण कथा को धुंधकारी को सुना तो धुंधकारी ने भी मन लगा करके कथा को सुना। एक 7 पुर के मांस में जाकर के बैठ गया, 7 दिन 7 रात पंडाल में ही रहा।